बिल्डोजर की सरकार है, गरीब और असहाय लोगों पर चलाती है। आज क्या सांप सूंघा मुख्यमंत्री जी को? चलाइए, देश देखना चाहता है कितना मजबूत बुलडोजर है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में नितिन मिश्रा बैठे, चलाइए। इनकी मां ने दूध पिया तो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। ये राम के थे ही नहीं कभी, ये चंदा चोर थे, जमीन चोर थे, और ये अभी जो चढ़ावा वो भी चोर बन गए हैं। जगदीश जी जांच का कोई मतलब नहीं है, जांच का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी किसकी है? एसआईटी किसकी है? बस सुप्रीम कोर्ट का जज से जांच कराओ ना, राहुल गांधी से जांच कराओ, चंदा चोरों को पता लगेगा। यही सवाल आपसे भी कर रही हूं जगदीश शर्मा जी, कौन सी जांच पर भरोसा करेंगे? क्योंकि आशुतोष पारिक ने तो कह दिया कि किसी तरह की जांच करा लो। देखिए अगर राहुल गांधी से ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं होगा ना सर कि आप आरोप लगाए और आप भाग जाए, आरोप लगा के भाग जाए। जनता देखिए समझेगी, तो इसीलिए क्लियर कीजिए किस तरह की जांच पर भरोसा है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराइए, तब और अगर उस समय भी जांच हो तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्या जांच करेंगे? ये क्या नहीं, हम सवाल अमितोष पारिक जी, मैं समीर जी के पास जाऊंगी, लेकिन लगता है आप जवाब देना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक, बहुत छोटा सा जवाब देना चाहता हूं जगदीश जी को। सुनिए जगदीश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं जगदीश जी, अगर किसी का भी घर गलत तरीके पे, गलत निर्माण और बिना नोटिस के बनाए, बुलडोजर चलना चाहिए, इस पर लॉ चलना चाहिए। पर एसआईटी जहां केरला हाईकोर्ट में सबरीमाला पे बनी, बताइए कब कांग्रेस सरकार सीपीएम वहां पे बुलडोजर चलाएगी? 7 और 8 जनों के विरोध जिन्होंने सबरीमाला को लूट लिया। कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने गुरुपा अयप्पा मंदिर को लूट लिया? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने 50,000 एकड़ लैंड लूट लिया मंदिरों का? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने कानून से काम करना, संविधान को मानते हैं। जगदीश शर्मा जी, बुलडोजर पर तो कम से कम स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि चलवाना है कि नहीं चलवाना है। देखिए जब चलता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, नहीं चल रहा तो भी दिक्कत है। समीर सिंह जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये विपक्ष इनकैश कराना चाहता है, और कहीं ना बैठे बिठाए ये मुद्दा जो है वो भीतर के लोगों ने ही दे दिया? यहाँ राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है सर। ये ऐसा एक मुद्दा सामने आ गया जिससे जनता सीधे कनेक्ट कर पाती है। आप लोग बैकफुट पर हैं? श्वेता जी, 2 बातें कहूंगा। बैकफुट पर कोई नहीं है और फ्रंट फुट पर कोई नहीं है। ये खेल का कोई हिस्सा नहीं है, ये सनातन के बहुत ही चिंतनशील विषय है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जाके मंच से उन्होंने कहा था कि जो चंदे का पैसे की हेरा फेरी हुई है, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, और ये हमारी आस्था का विषय है। और आपने देखा होगा माननीय योगी जी ने जो एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, प्रारंभिक रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज हुआ और उस पर गिरफ्तारियां हुई, पैसे की वसूली हुई, सामानों की वसूली हुई। एसआईटी के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं। एसआईटी ने अभी रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई की है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। 8 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ था, अन्य के भी नाम से है। अगर उसमें अन्य लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो 60 के अतिरिक्त उनका नाम बढ़ाया जाएगा। हमारे लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सनातन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। श्वेता जी, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज श्वेता जी, मैं एक चीज और कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का मंदिर में योगदान क्या है? चंदा दिए क्या? दर्शन करने गए क्या? राम मंदिर को कभी समर्थन किया क्या? कार सेवकों को जिसने गोली चलाया, जिसने नेता मुलायम सिंह ने कहा कि हम 100 बार कार सेवकों पर गोली चलाएंगे, जिसका मंदिर को अपमान करना जिसकी नियति है, वो आज चंदे का हिसाब मांग रहा है। आपका योगदान क्या है समाजवादी पार्टी का? कांग्रेस का योगदान क्या है? राहुल गांधी गए क्या? राहुल गांधी ने कोई मंदिर बनाने का ऐलान तो कम से कम कर देते हैं। चलिए राम मंदिर नहीं गए तो क्या, लेकिन ये तो दिखाते हैं ना कि सनातनी है। क्यों पूजा जी? श्वेता जी, आपका नजरिया होगा दिखाते हैं, ये पोर्ट्रे करने का तरीका जा कर रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी वैसी, जिसको लगता है कि वो पोर्ट्रे कर, उनको लगता है सामने वाला इंसान भी पोर्ट्रे कर रहा होता है। आस्था का विषय होता है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता का इनका योगदान क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, मतलब संवैधानिक पद पर होकर के कह रहे हैं कि उनको अधिकार ही नहीं है लोगों को कि आप प्रश्न करिए, वहां पे करप्शन चल रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, तो इसका मतलब है कि आप देशद्रोही हैं। मैंने आपके बीच में गोली किसने चलाया? गोली किसने
चलाया? आपको अधिकार था क्या गोली चलाने का? नहीं, गोली किसने चलाया? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? पूजा जी एक मिनट पूजा जी देखिए, विपक्ष आज जो सवाल उठा रहा है, पूजा जी एक मिनट समीर जी एक मिनट, पूजा जी विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन सवालों से कोई आपत्ति नहीं है, सवाल उठने चाहिए और यही वजह है कि हम वीएचपी से भी पूछ रहे हैं और बीजेपी से भी पूछ रहे हैं। लेकिन इन सवालों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या लगता है कि जनता उसे स्वीकार करेगी? क्योंकि यह भी सवाल फिर बनता है जनता के मन में, गोली किसने चलाई, इसको कैसे नकारेंगे? जनता के इसको कैसे नकारेंगे पूजा जी? ये दो चेहरा लेकर अगर जनता के बीच जाएंगे तो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या रणनीति है? मैं फिर कहूंगी, जाकर रही भावना जैसी हर मूरत उन देखी के। अरे तो जनता की भावना तो देखिए ना, जनता की भावना तो देखिए ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु तिन मूरत देख गई जैसी। लेकिन पूजा जी जनता के बीच में जाके इस भावना को कैसे करेंगे? नहीं, रणनीति क्या है? यही 120 समीर जी एक मिनट बोल लेने दीजिए। जिसमें ना शंकराचार्य है, ना ही तेरा अखाड़े हैं, ना ही धर्माचार्य हैं, ये ट्रस्ट में सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग ही भरे हुए हैं। उसी नट शेल में जो है एसआईटी का गठन हो रहा है, उसी नट शेल में रेजिग्नेशन हो रहा है, उसी नट शेल में एक्सेप्टेंस हो रहा है, उसी नट शेल में ही सारी चीजें घूमते चली जा रही है, पारदर्शी चीजें दिखी नहीं रही है। और आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में आप कर लेंगे, क्या जाएंगे? जनता का ही सवाल है। अगर 7 तारीख को माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आवाज नहीं उठाई होती तो आज ये डिस्कशन भी नहीं चल रहा होता। तो चाहे जो आपके जितने अखिलेश यादव टोपी चोर, जिसने अपने घर में टोपी चुराया था, अखिलेश यादव टोपी चोर बताएंगे कि एसआईटी कहाँ बनेगी और जांच कैसे होगी? पूजा जी भूल गए क्या? मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ के जा रहे थे और टोपी लेके गए थे। की संख्या दे क्या बात करती हो पूजा जी? भगवान श्री राम जी ने बताया। जगदीश शर्मा जी को लाइए। जगदीश शर्मा जी देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है कि जनता के बीच जो जाएंगे इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है ये मुद्दा जनता के बीच टिक पाएगा? क्या पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सवाल इसलिए क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो वस्तुएं दिखा दी गई, जिसका पूरा मीडिया में जिक्र हो रहा था कि ये सब गायब है, वो सब कुछ वहां पर सुरक्षित है। 2800 वस्तुएं बताई गई कि रजिस्टर्ड हैं, जिसको देखना है वो आकर देख भी सकता है, और तमाम बातें कही गई। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जांच अभी चल रही है। इस जांच पर योगी आदित्यनाथ पर लोगों को भरोसा है। क्या लेकर जाएंगे लोगों के बीच, क्या मैसेज होगा? श्वेता जी कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, पूरा देश समझ गया चोर आ गए, देश डकैत आ गए हैं। कहना क्या, अभी पूछ रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारा योगदान क्या है, ये बोल के कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था सबसे पहले, हम चाहते थे राम मंदिर बने, और हम क्यों नहीं गए ये भी बता दें। हमें पता था डकैत और चोर मंदिर की कब्जा करके बैठ गए। आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, राहुल गांधी गए थे राम मंदिर के अंदर। राहुल गांधी चोर, जमीन जगदीश शर्मा जी आज आप बहुत गर्व से बैठ के कह रहे हैं कि ताला खुलवाया था। सवाल ये कि जब निमंत्रण मिला था राहुल गांधी गए थे या निमंत्रण ही नहीं मिला था? आमितोष पारे ये जो सेलेक्टिव क्रेडिट लेने की होड़ सी मची है, ये जो सेलेक्टिव क्रेडिट लेने की होड़ सी मची है, वो उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जो कुछ भी हुआ चढ़ावा चोरी में, जो कुछ भी हुआ वो नाक के नीचे चल रहा था। और सबसे एक्टिव सदस्यों में चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, अनिल मिश्रा, ऐसी भी बातें सामने आई हमारे ही ऑपरेशन कालनेमी में सामने आई कि अनिल मिश्रा तो अपने आप को चंपत राय से बड़ा समझ रहे थे। और ये खेल एसआईटी की रिपोर्ट में है कि ये खेल 1-1.5 साल से चल रहा था। क्या सच में किसी को कुछ भी पता नहीं चला? और अभी भी वो जो ट्रस्ट है उस पर लोगों का ट्रस्ट कैसे लौटेगा? एक छवि तो दिखानी होगी, एक लोगों के बीच मैसेज तो देना होगा। कल बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई, लेकिन बावजूद इसके जो विश्वास डगमगाया है उसे कैसे वापस करेंगे? श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं क्योंकि हम राम में विश्वास करते हैं, हम नए राम भक्त नहीं बने, पहली बात। दूसरी बात, जब कहा विश्वास की बात,
तो विश्वास की बात पिछले 25 दिन से लगातार तरीके से कभी कोई क्या सोना गिरा रहा था, कभी कोई चांदी को घुमा रहा था, कभी कोई रामचरितमानस घुमा रहा था, कभी कोई काकभूषणी घुमा रहा था, कभी कोई हार घुमा रहा था, कभी कोई शिलाएं घुमा रहा था, कभी कोई चारुण पादुकाएं घुमा रहा था। वो सारी चीजें कल डिस्प्ले हुई। तीसरी बात, जब आप एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पेज नंबर 2 के ऊपर में स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि वहां पर जो डोनर काउंटर पे जाता है वह काउंटर पे रिसीप्ट दी जाती है, और जो विदाउट काउंटर डोनेशन होता है वहां पर, अरे आप एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ के फिर बात करना, उसमें साफ तौर से लिखा है कि उनको डोनर का जो नाम है वहां पे दी जाती है। चौथी बात, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ श्वेता, जो अभी अपन ने बात करी, जो जगदीश प्रसाद जी ने करी, पूजा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांत रहिए, शांत रहिए, मेरी बात बोलिएगा, अपने समय बोलिएगा। अरे मेरी बात बोलिएगा, आपकी पहली वाली बात भी मुझे समझ में नहीं आई, मेरी बात बोल लीजिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। अरे आप बोलो, बोलिए, आप बोलो, नहीं दी जाएगी। हो गया, अब हो गया, कर रहे हैं ना, अभी हो गया, अगर ये ऐसी डिबेट करेंगे तो मेरा पॉइंट बैठा हुआ है, आप मुझे डेकोरम मत समझाइए। अरे आपको हो गया, अरे हो गया क्या भैया, ठीक है हो गया। अब दूसरी बात, चलिए राम को भी गोली चलाई, ये दो चीजें श्वेता में दिखा रहा हूँ, देखिए देश देखेगा। एक जगह तो श्री राम को श्री कृष्ण बना दिया अखिलेश यादव को, दूसरी जगह अखिलेश यादव को डीएनए कृष्ण का है, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की शाही ईदगाह की बात कर लेते हैं। ईदगाह मॉस्क के अंदर में कांग्रेस के वरिष्ठ पाठक जो है ईदगाह मॉस्क पे लिबरेशन की बात नहीं कर पाते हैं। ये वो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं राम आपको नहीं बचा पाया। तो मुझे लगता है श्वेता जी, जो नए नए राम भक्त बने वो अपना इतिहास कैसे भूलेंगे? नहीं कृष्ण जन्मभूमि में बोल सकते हैं, ये कास्ट सेवकों पे गोली चला सकते हैं, किसी राम गोपाल यादव एसआईटी में नहीं जा सकते, सिर्फ आप जा सकते हैं। पूजा मिश्रा जी एसआईटी के खुलासे सामने आए हैं, उस पॉइंट्स को वो रख रहे हैं सामने में, और अगर आपको भी वो पॉइंट्स चाहिए तो आप सर्च कर सकती हैं, आप सर्च कर सकती हैं। आमितोष पारिक से जब मेरा सवाल सीधा सा था पूजा जी कि कैसे विश्वास आएगा, ये सवाल तो आप लोगों का भी है ना, इस सवाल का जवाब तो कम से कम सुनना चाहिए। शोर मचाने से, चोर आया कहने से क्या जनता मान लेगी? देखिए सवाल सिंपल सा है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, और ये हर राम भक्त मान रहा है, जनता मान रही है कि चढ़ावा चोरी हुआ है। लेकिन इस पर अगर राजनीति, जो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी इस पर अगर सियासत करेगी तो क्या लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है? वो समझेगी नहीं, वो समझेगी नहीं, वो सवाल नहीं पूछेगी। अगर आप ये कह रही हैं पूजा जी या जगदीश जी कह रहे हैं कि ताला हमने खुलवाया, आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर गए क्यों नहीं? जब निमंत्रण मिला था जगदीश जी गए क्यों नहीं? तो शंकराचार्य पूजा जी क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव आज राम भक्त हो रहे, गोली किसने चलाई, ये सवाल नहीं पूछेगी पब्लिक। सदानंद जी ने भी बयान दिए हुए हैं, कोई ये लोग नहीं कह शंकराचार्य, क्यों नहीं कह धर्माचार्य? ये कोई प्रश्न नहीं होता है कि अगर कोई भगवान श्री राम जी के मंदिर में नहीं गया, ये प्रश्न नहीं होता है, ये प्रश्न नहीं होता है, क्यों जनता नहीं पूछेगी? जनता नहीं पूछेगी। जगदीश जी और पूजा जी को सामने लाइए, हाँ जनता सवाल पूछेगी ना सर। तो पिच पे अगर उतर रहे हैं तो बैटिंग कैसे करनी है वो तो कम से कम सीख लीजिए। जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है, और जनता को यह भी पता है कि ट्रस्ट में कौन है और चोरी किसने की हुई है। यानी इसी पिच पर खेलने का पूजा जी सोच रखा है ना, पूजा जी इसी पिच पे अगर खेलने का सोच रखा है तो आपसे और जगदीश जी से मैं यही जानना चाह रही थी कि डिफेंड कैसे करेंगे? जो लूप होल्स हैं आप लोगों की तरफ से, उसे कैसे जनता के बीच लेकर जाएंगे, कैसे समझाएंगे? जगदीश जी, श्वेता जी कहाँ है वो लोग जो कहते थे मैं भी चौकीदार? वो लोग कहाँ गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार? चौकीदार ही चोर निकला। मैं तो कहता हूँ अयोध्या के लोगों को दो इनकी चाबी, हमारे शंकराचार्य को दो जो भगवान राम के भगत सदियों से करता है। ये आरएसएस वहां क्यों बैठ के जाके? कोई तो लालच होगा ना। ये इनका तो काम है मठों में डकैती करना, चोरी करने का। अब खुल के भी सामने आ गए, हमने तो नहीं करी, हमने तो नहीं करी। और पूजा जी, बात ये है कि आरएसएस का लेना कि आरएसएस तौर पर बहुत मजबूत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। राम के लोग नहीं है, तमाम जो आप लोगों के सवाल है ना, ये जनता के जहन में भी है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता को करना है। और सभी तमाम राम भक्त चाहते हैं कि फिर से वो जो विश्वास है वो हमारा लौट पाए, ट्रस्ट पर फिर से ट्रस्ट हो पाए। इसके लिए अब देखना होगा आगे कैसे काम होती है, और आप लोगों को भी किस तरह से इस पिच पर बैटिंग करनी है इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप उंगली एक उठाते हैं ना तो 3 उंगली आपकी तरफ भी मुड़ती है, उसे भी देखना होगा।